नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। विस्थापित 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम योगी की स्थायी सौगात। सभी को खर और खेती के लिए योगी सरकार ने दी जमीन। 52 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे योगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मोहर। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में बनेंगे हेलीपोर्ट। लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ में एनसीडीसी दिल्ली की शाखा होगी स्थापित। गोपन विभाग में एसीएस पद स्थापना को अनुमोदन किया। इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी। लखनऊ में रमाबाई स्थल पर बनेगा हेलीपोर्ट स्थल। पुखराय बिंदकी राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। 42 किलोमीटर रोड 1136 करोड़ की लागत से बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। पोषण उत्तम पोषण का संकल्प सतत साकार हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साकार हो रहा। लखनऊ में सीएम योगी बंगाली हिंदुओं को दी सौगात। 63 बंगाली परिवारों को दिए कृषि भूमि पट्टा। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे 63 परिवार। सीएम आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। आज योगी सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक। कई अहम फैसले और प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। अलग अलग सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम। योगी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय किया निर्धारित। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच टाइम। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को मिलेगा 1 महीने का आकस्मिक अवकाश। 1 महीने से अधिक अवकाश पर देना होगा रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल। प्रदेश में बिना अनुमति ना शोभा यात्रा निकलेगी और ना धार्मिक जुलूस। सीएम योगी ने दिया आदेश। शरारतपूर्ण बयानों पर होगा सख्त एक्शन। सीएम योगी ने सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए। 4 मई तक नहीं ले सकेगा कोई भी अवकाश। अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटे सभी पुलिसकर्मी। सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश। देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने की बैठक। सभी मंडलायुक्त, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी मौजूद रहे। आगामी ईद और अक्षय तृतीया को देखते हुए अधिकारियों को किया निर्देश। बैठक में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना पर हुई चर्चा। कोविड केस रोकने के उपाय तुरंत खोजने के निर्देश। एनसीआर से लगते जिलों समेत लखनऊ में मास्क पहनने को किया अनिवार्य। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन का मिलेगा आकस्मिक अवकाश। लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 महीने का आकस्मिक अवकाश। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और कहा था कि एक नगर निगम होने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा दिल्ली में इस तरह के दंगे और हिंसा ना हो पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दोबारा दिल्ली में इस तरह की घटना ना हो पाए, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को 2 दिन बढ़ा दिया है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया। सोनू चिकना की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने मंजिल सैनी को लापरवाही का पाया दोषी। सीबीआई ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश। शाहजहांपुर से पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण का लिया जायजा। जांच में सरकारी जमीन पाए जाने पर होगी कार्रवाई। कार्रवाई के डर से पूर्व विधायक ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। आपको बताएं, बीजेपी छोड़ सभा में शामिल हुए रोशनलाल वर्मा बिल्डिंग और प्लॉट की जांच और नाप के लिए राजस्व विभाग दल बल के साथ पहुंचा। एटा में स्थानीय सांसद और विधायक ने मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ। मेले में लोगों ने अपने स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण करवाया। सरकारी विभागों ने मेले में लगाए अपने विभाग के स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। देश के नए आर्मी चीफ होंगे मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए आर्मी चीफ। सेना प्रमुख बनने वाले पहले इंजीनियर हैं मनोज। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। मनोज पांडे आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर हैं। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी और मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अप्रैल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सीएससी में आशा बहुओं और संघनियों ने अधीक्षक को बनाया बंधक। चिकित्सा अधीक्षक और कर्मचारियों में विवाद के बाद नाराज आशा बहुएं घंटों तक किया प्रदर्शन करी दर्जनों आशा बहुओं और आशा संघनी ने अधीक्षक पूजा जायसवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आशा संघनी को समझा बुझाकर शांत कराया। पीलीभीत में देर रात दुकानों में लगी आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बिजली शटडाउन करवाकर बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम। शॉर्ट सर्किट में से लगी दुकान में भीषण आग। सोनगढ़ी थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी के दौरान बार में हुआ हंगामा। झगड़ा मारपीट के दौरान एक गुटने की फायरिंग में एक युवक की लगी गोली। बर्थडे पार्टी में हुई फायरिंग में जख्मी युवक बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी। युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सासनी गेट थाना के आगरा रोड के पार की घटना। देवरिया में बस और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतकों में 5 बोलेरो सवार और 1 बस यात्री शामिल। सभी देर रात तिलक समारोह के बाद कुशीनगर लौट रहे थे। गौरी बाजार के रुद्रपुर मार्ग पर काली मंदिर के पास हुआ हादसा। छर्रा अड्डा पुल के नीचे पुलिस ने एक कुमटी पर चलाया बुलडोजर। शराब ठेके के बराबर बनी कुमटी। शराब पीने का बना हुआ था वह ठिकाना। सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। ठेका संचालक के खिलाफ आबकारी विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मामले को संज्ञान में लिया। सीओ की अगुवाई में की गई सख्त कार्रवाई। कानपुर के सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा के लॉकर से लाखों रुपए की चोरी। बैंक के लॉकर धारक महिला ने 45 से 50 लाख रुपए की चोरी की। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनाव शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कराया जा रहा चुनाव। 23 बूथों पर 10,000 मतदाता आज डालेंगे वोट। चुनाव में छात्र संघ के 4 और संकाय प्रतिनिधि के पदों पर कुल 24 प्रत्याशी। 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज देर शाम तक छात्र संघ का आएगा परिणाम। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। आग लगने से गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई नष्ट। किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। अयाना थाना क्षेत्र के रोशंगपुर का मामला। मुरादाबाद में शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े को रोका
हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने कचहरी के पास रोका लव जिहाद का आरोप लगाकर प्रेमी युगल को पुलिस को सौंपा। कानपुर में घर लौट रही महिला हुई जहर खुरानी का शिकार। लिफ्ट देने के बहाने पिलाई नशीली चाय। महिला को खाटमपुर सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के बाद होश में आई महिला ने बताई पूरी हकीकत। महिला के साथ था महिला का पति और नाती। महिला के पति और नाती का अभी तक नहीं चला कोई पता। ललितपुर में दबंगों ने परिवार से की मारपीट। घर में घुसकर की परिवार से मारपीट। मारपीट में 5 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग हुए घायल। घायलों को सीएससी मेहरौनी जिला अस्पताल किया गया रेफर। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के जरिया गांव का पूरा मामला। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। पानी की समस्या को लेकर चिंतित हुए लोग। सुबह बनारस क्लब ने आयोजित किया कार्यक्रम। जल बचाने की छात्रों को दिलाई गई शपथ। गोंडा में सरयू नहर के दफ्तर में लगी आग। अज्ञात कारणों से खंडर 2 दफ्तर में लगी आग। ऑफिस में रखी फाइलें और अन्य दस्तावेज जले। जमीन अधिग्रहण और अन्य दस्तावेज जलकर राख। खंड 2 में भ्रष्टाचार की चल रही विभागीय जांच। यूपी के विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जारी किया आदेश। सभी राज्य विवि के कुलपतियों को निर्देश। राज्य विवि में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। 20 मई तक सभी यूनिवर्सिटी में लागू करने का निर्देश। इसी प्रणाली के आधार पर जारी होगा जून का वेतन। अमेठी में सरकार की मुहिम की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी। महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन। छेड़छाड़ का आरोपी फार्मासिस्ट पर नहीं हुई कार्रवाई। न्याय के लिए एसपी कार्यालय पहुंची महिलाएं। सीएचसी तिलोई के फार्मासिस्ट पर नहीं हुई कार्रवाई। फार्मासिस्ट पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग। नोएडा एक्सटेंशन के लोगों को जल्द मिलेगी मेट्रो सेवा। नोएडा अथॉरिटी ने केंद्र सरकार को भेजी डीपीआर। केंद्र ने कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी। पहले चरण में 9 किलोमीटर का रूट होगा तैयार। 1125 करोड़ में पहले चरण का रूट तैयार। नोएडा के करीब 7 लाख लोगों को मिलेगी राहत। सेक्टर 51 से एक्सटेंशन के सेक्टर 2 तक चलेगी मेट्रो। टेंडर में 3 कंपनियों ने आज किया आवेदन। जल्द शुरू होगी मेट्रो सेवा। कानपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे में बेड पर पड़ा मिला युवक का शव। परिजनों ने पत्नी पर हत्या का लगाया आरोप। परिजनों के आरोप पर पत्नी ने काटी कलाई की नस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बर्रा थाना क्षेत्र के गुंजन विहार इलाके का मामला। वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब ने पेश किया उदाहरण। सुभान अली रोजाना पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। शिव तांडव के साथ लक्ष्मी गणेश की करते हैं वंदना। आगरा के बाह में खुलेआम खेला जा रहा है जुआ। दूर दराज से जुआ खेलने आते हैं लोग। जुए की फड़ में लाखों के लग रहे दांव। पुलिस की मिलीभगत से हो रहा जुआ। जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाहा थाने की गढ़ी भूमिया का मामला। आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे शमशाबाद थाना अध्यक्ष। अंधेरी का फायदा उठाकर हुए मौके से फरार 2 बदमाश। घायल बदमाश के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बढ़ती गर्मी के चलते पर्यटक कर रहे पहाड़ों का रुख। अल्मोड़ा पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार। पर्यटन कारोबारी में भी काफी उत्साह। जम्मू कश्मीर के हजाम मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जहां कुपवाड़ा पुलिस और सेना की संयुक्त टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार मिले।
कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में हथियारों का पूरा जखीरा और गोला बारूद मिला, जिसमें 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल की मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और ग्रेनेड शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध का 55वां दिन है। यूक्रेन ने मारिउपोल में आत्मसमर्पण करने से किया इनकार। रूस ने कहा तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो चुकी है, वहीं मारिउपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरपिन में रूसी हमले में 269 लोगों की मौत हुई। लवीव में रूसी सेना के मिसाइल हमले में 7 लोग मारे गए। रूस की ओर से तेज किए गए हमलों के बीच यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अरे भैया, तुम्हें कब से